हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेल। माई सेल्फ पीयूष जैन फ्रॉम टीनू कॉमर्स एजुकेशन। गाइस, जब से आप लोगों के पास में ऑफलाइन का नोटिफिकेशन आया है, तब से कुछ कंफ्यूजन्स आपके सामने हैं। और उनमें से एक कंफ्यूजन जो आप लोगों के लिए है, वो है ये: व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न। और उसके बाद आया ये ट्वीट। सर पप्पन सर, हम सबकी काफी हेल्प करते हैं बाय इन्फॉर्मिंग एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन एक्चुअली। सो उनका एक ट्वीट आया है कि जो जनवरी 23 का पैटर्न होगा वो सेम होगा जो दिसंबर 19 में था। एंड मोस्ट ऑफ अस दिसंबर 19 वाले पास आउट हो चुके हैं। बहुत रेयर ही होंगे जो तब से अटके हुए अभी तक एग्स पास आउट ना हुए हों। सो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, ऑलमोस्ट सभी इस पेपर पैटर्न के लिए नए हैं। सो पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरह से मैनेज होगा, तो देखिए। पप्पन सर का ट्वीट आया है। एक्चुअली दो चीज हुई है। फर्स्ट, जनवरी 23 एग्जाम पैटर्न। जनवरी 23 exam pattern will be similar to the offline paper pattern which was followed till December 19 एग्जाम। अब सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है कि यार इस बार पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। न्यू पेपर पैटर्न, केस स्टडीज, देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो अगर हम लोग इस ट्वीट को बेस बनाए, जब तक सीएमए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक हम लोग केवल इस ट्वीट को बेस बनाए, तब हमारे सामने एक पेपर पैटर्न निकल के आता है जो कुछ इस तरह से है। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, जो होगा 25 मार्क्स का। देन 2 to 8 क्वेश्चन, देयर विल बी 7 क्वेश्चंस। Out of them, you have to attempt any 5 question without any restriction. You have to 5 complete question attend, and each will carry 15 marks. That means 25 and 75, 100. So इनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो देखिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉसिबल पेपर पैटर्न, अगेन आई विल से, जब तक इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, टिल दैट हम सब लोग सस्पेंस में है। बट पप्पन सर की ट्वीट हमेशा हमारी हेल्प करते हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही होते हैं। तो उन्हीं को बेस बनाकर हम लोग अगर इस पैटर्न को समझें, तो पॉसिबल पैटर्न होगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, जो 25 मार्क्स का है। देन आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ईच विल कैरी 15 मार्क्स। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस तरह से हैं, तो देखो। टोटल मार्क्स 100 होंगे। First question is for 25 marks and rest for 15 marks each. Do any 5 out of 7. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा आ रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर, वो आ रहा है आप लोगों के लिए पूरा एमसीक्यू पैटर्न पे। तो देखो, हर एक के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको 10 एमसीक्यू दिखेंगे। 10 एमसीक्यू आ रहे हैं जनरली। उसके बाद में एमटीएफ मीन्स मैच द फॉलोइंग। तो 5 नंबर के मैच द फॉलोइंग है।
5 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स है और 5 नंबर के फिलअप्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका अगर ब्रेकडाउन समझें तो 10 एमसीक्यूज है, फिर 10 मैच, सॉरी 5 मैच द फॉलोइंग्स, 5 ट्रू एंड फॉल्स एंड 5 क्या है फिलअप्स। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से लेके 8th क्वेश्चन तक सारे 15 मार्क्स के हैं। हाँ, इंटरनल क्वेश्चन जरूर है। फॉर एग्जांपल दिसंबर 16 वाले अटेम्प्ट में आया था, जो दिसंबर 16 का अटेम्प्ट था उसके अंदर आया था एसबीएल एंड बीओई। ठीक है, तो एसबीएल था उस टाइम पे 8 मार्क्स का और बीओई था 7 मार्क्स का। तो एसबीएल था वो कितने मार्क्स का था, 8, और बीओई था 7 मार्क्स का। 2017 में भी इस यूनिट में बीओई आया 9 मार्क्स का, रेक्टिफिकेशन था 6 मार्क्स का। आफ्टर दैट केवल सिंगल क्वेश्चन आया था एनपीओ का 15 मार्क्स का। जहां जहां सिंगल क्वेश्चन है मतलब वो पूरे 15 मार्क्स के थे। देन अगेन रेक्टिफिकेशन आया था 8 मार्क्स का। दीज आर मार्क्स एक्चुअली, है ना। एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड कंसर्न्स जो होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए होते हैं, जो अपना ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है उसमें से आया था 7 मार्क्स का। फिर जो फंडामेंटल वाला चैप्टर है उसमें से 7 मार्क्स का आया था, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का 8 मार्क्स का आया था। अगेन रेक्टिफिकेशन रिपीट हुआ था 2019 में 8 मार्क्स का, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था 7 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर यहां से यहां से अगर आप आईएमपी चैप्टर्स पे फोकस करें तो वो चैप्टर आपके हो सकते हैं, एक बीओई, एक बीओई क्योंकि बीओई आपके 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सेकंड एनपीओ, एनपीओ इज ऑलवेज प्राइम चैप्टर फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एक्चुअली। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ये चैप्टर आपके कैरी हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैंने हर एक चैप्टर में से क्या क्या मार्क्स के सेकंड यूनिट में क्वेश्चन आए वो बता दिए। देन थर्ड यूनिट के अंदर ज्वाइंट वेंचर आया था, और ज्वाइंट वेंचर गाइस इतना ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, रेयर क्वेश्चन है। तो दिसंबर 16 में आया था ये 7 मार्क्स का। ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम आया था 8 मार्क्स का। फिर 2017 जून के अंदर आपके रेवेन्यू एंड कैपिटल में से क्वेश्चन आया था ऑलमोस्ट 9 मार्क्स के, और कंप्यूटर जो थ्योरेटिकल है वो आया था 6 नंबर का। फिर 15 नंबर के देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 15 नंबर का, एनपीओ 15 नंबर, एनपीओ 15 नंबर। फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड जो होते हैं ना, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, उसका एक 15 नंबर क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या आया हुआ है। सिंगल क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप का दिसंबर 2016 में। फिर जून 17 में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में दोनों 15 नंबर के थे। फिर आया था दिसंबर 17 में एक तो एएस का क्वेश्चन 5 मार्क्स का, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आपके आया था 10, सॉरी रेक्टिफिकेशन वाज फॉर 6 मार्क्स। रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, वापस से इनकम्प्लीट कोर्स का 15 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन, पार्टनरशिप का सिंगल क्वेश्चन, वापस पार्टनरशिप, यहाँ पे एडमिशन था सिंगल क्वेश्चन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स थे 12 मार्क्स के, और प्रॉफिट ओरिएंटेड आया था जो ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट वाला चैप्टर है उसमें से 3 मार्क्स का। जून 17 में हायर परचेज 8 मार्क्स, इंश्योरेंस क्लेम 7 मार्क्स। दिसंबर 17 में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और डिपार्टमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, या फर्स्ट टाइम आया था बहुत टाइम बाद में, 8 मार्क्स का। फिर जून 18 के अंदर हायर परचेज 8 मार्क्स का, एसबीएल 5 मार्क्स का, और इनकम रिकॉर्ड्स 5 मार्क्स का। देन नेक्स्ट
आपके दिसंबर 18 के अंदर ब्रांच आया था 9 मार्क्स का और एसबीएल आया था 9 मार्क्स का। एंड फाइनली वापस से अगेन सेम पैटर्न रिपीट हुआ था 19 के अंदर, ब्रांच 8 मार्क्स का और एसबीएल 7 मार्क्स का। फिर 6 क्वेश्चन, ब्रांच और हायर परचेज आए थे, जिसमें ब्रांच था 9 मार्क्स का, हायर परचेज था 6 मार्क्स का। फिर पार्टनरशिप का सिंगल क्वेश्चन, फिर हायर परचेज एसबीएल 8 और 7 मार्क्स के। पार्टनरशिप का सिंगल क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम आया था 7 मार्क्स का, और बैक टू बैक दिसंबर 18 और जून 19 दोनों में 7 मार्क्स का इंश्योरेंस क्लेम था। हायर परचेज रॉयल्टी में से वैसे कोई एक ही चैप्टर आता है, दोनों चैप्टर एक साथ नहीं आते हैं। और दिसंबर 18 में आया था रॉयल्टी और जून 19 में आया था, दिसंबर 18 में रॉयल्टी और जून 19 में हायर परचेज आ गया था। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था आपके 5 मार्क्स का, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पूछा गया था। एनपीओ का क्वेश्चन था और रॉयल्टी, इनके ब्रेकअप मुझे याद नहीं है एक्चुअली, एनपीओ और रॉयल्टी आ गए थे। फिर नेक्स्ट आपके जून 17 में एसबीएल और ब्रांच आ गए थे 8 और 6 और 9 मार्क्स के। फिर दिसंबर 17 में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आए थे 10 मार्क्स, और कंप्यूटर की थ्योरी आई थी 5 मार्क्स की। फिर बीओई का क्वेश्चन वापस से आया 4 मार्क्स में, इस बार कहाँ रख दिया, पहले सेकंड क्वेश्चन में आ रहा था, अब क्या रखा इसको 7th क्वेश्चन पे। एएस का क्वेश्चन आया था 5, जिसमें एएस 9 पूछा गया था, और ब्रांच का क्वेश्चन आया था 6 नंबर का। फिर वापस से एएस 8 आया था, जिसके अंदर एएस 2 और 9 के क्वेश्चन ज्यादा थे, और कंप्यूटर की 7 मार्क्स की थ्योरी थी। फिर वापस से जून 19 में एएस, तो आप अगर ढंग से गौर करते हो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके एएस ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स का एएस आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें अलग अलग अटेम्प्ट में अलग अलग थ्योरीज आई थी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो थ्योरी आती है वो मेनली आती है आपके, जो यहाँ पर थ्योरी का एमपी चैप्टर्स है वो होता है, एक तो आपका फर्स्ट स्टडी नोट फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, उसमें से काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंप्यूटर, अगर ये 3 चैप्टर आप कर लेते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंप्यूटर, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 8th क्वेश्चन की थ्योरी को अटेंड कर सकते हैं। तो गाइस समझो, यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या रहा आपका, पेपर पैटर्न क्या रहा, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके कंपल्सरी था, फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंपल्सरी था, जिसके अंदर थे आपके एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स एंड फिलअप्स। सेकंड टू एट समझना बात को, सेकंड टू 8, इन 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहाँ पेपर पैटर्न के ऊपर है ना, एक बार इसको ढंग से समझते हैं। एक बार ना इस पेपर पैटर्न को ढंग से ध्यान से देखना, देखो अब यह ध्यान से समझो, देखो मैं जिन चैप्टर मार्क कर रहा हूँ ध्यान से समझना, उन चैप्टर्स को ध्यान से देखना एक्चुअली।
पहले अपन देखते हैं, ये है आपके जून 17 का पेपर, ठीक है। जून 17 में देखो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन कितने नंबर का आया? 15 नंबर का। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन कितने का था? 12 नंबर का, ठीक है। तो टोटल इनमें से कितने, इन दोनों चैप्टर्स कितने नंबर के आ गए? 27। और अगर किसी ने ढंग से पढ़ा हो तो उसको पता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करते करते एसबीएल का काफी पोर्शन हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो, पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एसबीएल मिला के कितने मार्क्स किया है? 35 मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा एक चैप्टर आप और देख सकते हो, 3 मार्क्स का प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो कितने हो गए टोटल? 40 मार्क्स हो गए। कितने चैप्टर्स? पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड और एसबीएल। 4 चैप्टर कितना यील्ड कर रहे हैं आपको? 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगले साल देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन, पार्टनरशिप 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 15 30, और एसबीएल का 6 नंबर का क्वेश्चन। कितने हो गए इसमें से? 36। इस साल कितने हो गए थे टोटल? 40। ठीक है, अगले साल आ जाओ। एनपीओ का 15 नंबर क्वेश्चन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 15 नंबर क्वेश्चन, पार्टनरशिप 7 मार्क्स की, और एसबीएल 7 मार्क्स का। तो कितने? 44 मार्क्स के क्वेश्चन और 10 मार्क्स के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और था वापस से, सॉरी। कितने हो गए? 54 मार्क्स के। तो मैं आईएमपी चैप्टर सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड, पार्टनरशिप और एसबीएल। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो वापस अगले साल देख लो। प्रॉफिट ओरिएंटेड 7 मार्क्स, एनपीओ 15 मार्क्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 15 मार्क्स, अगेन एसबीएल 5 मार्क्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 5 मार्क्स, और पार्टनरशिप का 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 + 5 20, 25, 40, 50, 55 + 7, इस अटेम्प्ट में 62 मार्क्स के थे चैप्टर। फिर दिसंबर 17 की बात करें, तो ये दिसंबर 17 16 था ये। दिसंबर 17 की बात करें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 8 मार्क्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, एसबीएल। कितना? 15 15 30, 36 + 8 44। अगेन जून 19 में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 7, प्रॉफिट ओरिएंटेड 15, पार्टनरशिप, एसबीएल। तो 30, 37, 44 मार्क्स अगेन। तो सिंपली कहने का मीनिंग क्या है, आप लोग अगर इन 4 5 चैप्टर, अगर मैं आपके लिए आप लोगों के लिए स्पेशली आईएमपी की लिस्ट बनाऊं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। एग्जाम देखो सर पे है, तो सबसे पहले आपको करनी चाहिए पार्टनरशिप, फिर करना चाहिए प्रॉफिट ओरिएंटेड, फिर करना चाहिए एनपीओ, उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड देन एसबीएल। और ये पांचों चैप्टर के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 40। 25 मार्क्स के एमसीक्यूज है। इसके बाद आपको कंप्लीट करने चाहिए फंडामेंटल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंप्यूटर थ्योरी, जिसमें से भी आपके अराउंड अराउंड 20 to 25 मार्क्स का आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर हमारे चैप्टर की बात करें तो देखो, ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन, और कंप्यूटर की थ्योरी आएगी आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नंबर का क्वेश्चन, फिर एक थ्योरी आ जाएगी। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, फिर थ्योरी आ जाएगी। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 8 नंबर क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नंबर क्वेश्चन।
मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन और कॉम्पिटेटिव थ्योरी करने से प्लस फंडामेंटल ये करने से आपके ऊपर के 25 नंबर एमसीक्यू, मतलब अगर आप पूरी बुक में से ये केवल 8 चैप्टर करते हो तो आपकी एग्जामिनेशन गारंटीड है। अगर इन पूरे बुक में से, पूरे मॉड्यूल में से इन 8 चैप्टर को आप ढंग से देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं किसी चैप्टर को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को इनके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं भाई क्या क्या कर सकते हैं, तो इनके अलावा फिर आपको करने चाहिए रेक्टिफिकेशन, इंश्योरेंस क्लेम, इसके बाद में बीओई, ये हो जाए, फिर हायर परचेज, इसी सीक्वेंस में आपको करने। देखो सबसे पहले कंप्लीट करो ये 5 चैप्टर्स, पार्टनरशिप, पीओ, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एसबीएल, इसी सीक्वेंस में खत्म करो। ये हो जाए देन कंप्लीट करो फंडामेंटल्स को, जो फर्स्ट चैप्टर थ्योरी है उसको कंप्लीट करो। फिर कंप्लीट करो एस विथ थ्योरी, मेनली थ्योरी ज्यादा आती है। फिर कंप्यूटर की थ्योरी बहुत छोटी है और इजीली हो जाएगी। इसके बाद में अगर फिर भी आपके पास टाइम है या आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, देखो हर बार यही आएगा इसकी गारंटी नहीं है। नो वन कैन से कि यही आएगा। अगर इतना इजी होता तो कोई भी कंप्लीट करके इतना सा कर लेता। आई विल नॉट से कि हाँ यही आएगा, और हो सकता है उसमें कोई टफ क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं आया तो अगर आप अपना बैकअप रखना चाहते हो तो फॉर बैकअप प्लान, रेक्टिफिकेशन, इंश्योरेंस क्लेम, बीओई, हायर परचेज, इसी सीक्वेंस में खत्म कर दो। स्टिल अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब रॉयल्टी, ब्रांच और डिपार्टमेंट में जाओ। तो ये एक आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी। मैंने आपको पैटर्न समझा दिया, आईएमपी चैप्टर्स और किस तरह से कंप्लीट करने हैं उनका सीक्वेंस बता दिया। विच कंप्लीट करने का सीक्वेंस बहुत सिंपल है, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले सबसे पहले कंप्लीट करो पार्टनरशिप, फिर पीओ, फिर एनपीओ, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और फिर एसबीएल। ये खत्म हो जाए, आपको लगता है ये खत्म हो गए, देन स्टार्ट करो इसके बाद में फंडामेंटल। ये हमारे ए कैटेगरी चैप्टर है, एक है ए प्लस बोल सकते हैं इसको, फंडामेंटल। फंडामेंटल अगर हो जाए तो फिर आपको कंप्लीट करने चाहिए एएस, एएस हो जाए तो फिर कंप्यूटर। ये आपके बी कैटेगरी चैप्टर हो गए। अगर फिर भी टाइम बचता है देन स्टार्ट रेक्टिफिकेशन, बीओई एंड इंश्योरेंस क्लेम। फिर भी चैप्टर टाइम बच जाता है फिर तो पूरी बुक ही करनी है अपने को। फिर क्या करना है, रॉयल्टी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एक बार गो थ्रू कर लो। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर को एक बार गो थ्रू कर लो, दैट इज इनफ एक्चुअली। ठीक है, एक बार नोटिस करना, मैंने रेक्टिफिकेशन को फंडामेंटल से अलग रखा है। ठीक है, मतलब आप जब फंडामेंटल कर रहे हो तो रेक्टिफिकेशन को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल कर सकते हो। ठीक है, आई विश दिस विल बिकम हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इस पैटर्न को बेस बना के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कोई भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सेकंड, अब आपको किस पेपर के लिए एबीसी एनालिसिस चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंटर और फाइनल में से आपको किस पेपर के लिए अब इस तरह का प्रॉपर एबीसी एनालिसिस चाहिए, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड, क्रैक द एग्जामिनेशन, बी a CMA, एवरीवन विल प्राउड आफ्टर दैट। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।